हेलो एवरीवन, आज हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का ट्रिक सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक सीखें। तो ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए तो वो मॉलिक्यूल यूनिवर्स में या नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नहीं आए तो वो मॉलिक्यूल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा, चाहे जैसे भी करे। देखिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूल को फाइंड कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस, हाइड्रोजन माइनस, हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 माइनस, लिथियम। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो हम लोग जो फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर 0 to 20 इलेक्ट्रॉन्स जो जिस मॉलिक्यूल में रहेंगे उसका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का ट्रिक सीखेंगे। जनरली जो भी टीचर्स वगैरह बताते हैं वो ट्रिक जो बताते हैं वो 10 to 20 का इलेक्ट्रॉन को बताते हैं और बाकी वाले छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर 20 तक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक माउंटेन ट्रिक है, एक पहाड़ जैसा संरचना जो माउंटेन ट्रिक है, इससे हम लोग सीखेंगे। और कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रॉन का एंट्री होता है उससे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कोई भी मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, ये है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लोग नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखेंगे। तो किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी 0 रहेगा। किसी और अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर गया, जैसे 0 से 1 आया, 0 से वहां पे 1, तो एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.5 जो है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन और इंट्रोड्यूस कर गया तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1। उसी तरह अगर वहां से नीचे की तरफ हम लोग मूव करेंगे तो जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएंगे तो 0.5 डिक्रीज कर जाएगा। जो नीचे आएगा वो डिक्रीज करेगा, 0.5 डिक्रीज कर जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। और फिर अगर जिस मॉलिक्यूल में 4 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएंगे तो 0.5 और डिक्रीज कर गया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 हो जाएगा। तो यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, किसी भी मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से उसमें 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है या फिर डिक्रीज कर जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वही सिचुएशन हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, किसका डिक्रीज करेगा, या किसका क्या होगा। वो हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल सारे लिखे हुए हैं और इस ट्रिक से इस सारे मॉलिक्यूल का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो देखिए जिस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 तो होगा ही। और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कुछ भी हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो नेचर में एग्जिस्ट करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का 0 नंबर ऑफ 0 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0, 0.5 आ गया, यानी कि 0.5 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 0.5 बढ़ के यहाँ पे 1 हो गया। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 तक है, 0 to 20 तक। और जितने भी बॉटम में आएंगे उसका सारा का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो इसमें दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो 0.5 डिक्रीज कर गया। 4 इलेक्ट्रॉन आया तो 0.5 डिक्रीज करके 0 हो गया। इसी तरह 5वां इलेक्ट्रॉन आया तो 0.5 और इंक्रीज कर गया। तो 0 से 0.5, जिस मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। फिर एक आया तो 0.5 और इंक्रीज कर गया, यानी कि 6 हो गए। तो 6 वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर आप समझिएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। और 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 7 इलेक्ट्रॉन 0.5 यहाँ से डिक्रीज कर गया, 1 से 0.5 हो गया, फिर 0.5 डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे जिसका इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। अब 8 से 14 तक यानी 14 तक 0.5 इंक्रीज करते रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आया 0.5 इंक्रीज किया, 0.5 इंक्रीज किया, 0.5 इंक्रीज किया, 0.5 इंक्रीज किया, यहाँ पे 0.5। एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.5 इंक्रीज किया तो 0 to 14 तक जाने पर एक 0.5 1 यानी कि 3, जिस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा।
अभी हम लोग सारा का ये जितना भी मॉलिक्यूल है इसी ट्रिक पे सारे को हम लोग सीखेंगे। और जैसे 14 से नीचे आएंगे 20 तक तो 0.5 एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.5 डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.5 डिक्रीज करके यहाँ पे 0.5 डिक्रीज, यहाँ पे 0.5 डिक्रीज करता जाएगा। और फाइनली जिसका मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन संख्या 20 आ जाएगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो इसी ट्रिक से सारे मॉलिक्यूल को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर आज फाइंड करने वाले हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए तो एक आया था तो 0.5, एक आया 0.5, तो जिस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ। H2+, तो किसी भी मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रॉन हटने से उसमें पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से रिमूव हो गया तो इस पे बच गया एक, यहाँ पे H2+ का बॉन्ड ऑर्डर हो गया 0.5। और किसी भी मॉलिक्यूल पर एक इलेक्ट्रॉन आने से उस पर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाता है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पे H2-, तो H2- इस पे पहले से 2 इलेक्ट्रॉन था और एक आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन जो हुआ है यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 0.5 डिक्रीज कर गया, 1 से 0.5 डिक्रीज कर गया, तो इसका भी 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब हीलियम मॉलिक्यूल से, हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है तो 2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन जिसका है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग जानते हैं। अब हीलियम-2+, हीलियम-2+ क्या है, तो हीलियम-2+ यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और एक वहां से रिमूव हुआ तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज आया है तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 - 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो 1 था और 0.5 डिक्रीज करके आया, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया। हीलियम-2- यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उस पे आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो इस पे हो गया 4 और 5, 5 का कितना है, 4 था, 0.5 बढ़ गया तो इसका भी 0.5 ही है, इसका भी 0.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब लिथियम-2, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो 4 0.5 बढ़ गया 6, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। अब हीलियम-+, हीलियम-+ में क्या होता है कि जैसे हीलियम-2 है तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो इसमें कितने बच गए, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 5 बच गया, तो 5 बचे तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5, इसका भी 0.5, ये 6 इलेक्ट्रॉन था, एक रिमूव हो गया यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो इसका कितना है 0.5, तो 0.5 बाउंड ऑर्डर होंगे। अब बेरिलियम-2, तो बेरिलियम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेरिलियम के अंदर 4 होते हैं, तो 4 दूना 8 हो गए। एक बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और 2 बेरिलियम तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं 8 इलेक्ट्रॉन वाले 7 थे तो घट के 0 हो गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले के बॉन्ड ऑर्डर 0, यानी कि जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आपस में अट्रैक्शन, उसी को तो बॉन्ड बोलते हैं। तो अब देखिए कार्बन एटम का एक कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 6 गुना 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 1, 1, 2, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया 2 हो गया, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 8 और 4 12, यानी कि 0.5 एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.5 बढ़ता है तो 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अब ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 16 इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ तक गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 में से 2 और जुड़ गए तो 14 वाले का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 0.5 घट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, तो 15 16 यानी कि इसका 3 में से 1 घट गया, 0.5 घट गया, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब O2+ का क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, तो 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या है 14 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें रिमूव हुआ तो डिक्रीज कर गया, यानी 14 से जो 20 तक आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर उसका 0.5 डिक्रीज हो जाता है, तो 3 था तो इसका 2.5 हो गया। अब O2- यानी कि
ऑक्सीजन एटम है 16, तो 8 में 16 में से 2 और आ गए, तो 16 18 हो चुके हैं। तो 18 वाले का यहाँ से गिनेंगे तो 18 14 तो 15 16 17 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन जिसका आ गया उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1 हो जाएगा। 14 है तो इसका 15 15 16 17 18, यानी कि ये 2 है डिक्रीज करेगा, 3 में से 2 डिक्रीज करेगा, 1 बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 हो गया। O2 2+, यानी कि 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो गए, तो कितने बचे 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो बचे 14, 14 का कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन N2 का एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 N2 है तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 14 जिसका इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 14 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब N2+, यानी कि 14 से 1 इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो गया तो बच गया 13, तो 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो 13 यहाँ आया, तो 0.5 डिक्रीज कर गया, तो 3 में से 0.5 डिक्रीज कर गया तो 2.5 हो। अब N2 माइनस में क्या है कि 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया, तो 14 और 2 16 हो गया, तो 16 होने पर देखिए 14 तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो 15 16, यानी कि 0.5 1, यानी कि 1 घट गया, 3 में से 1 घट गया तो 2, इसका भी 2 हो जाएगा। अब NO पे क्या है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 और 8 कितने होते हैं 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 14 15, तो इसका हो जाएगा 2.5, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अब यहाँ पे देखिए 15 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन का साथ 8 15 में से 1 और चला गया तो 14 हो गया, तो 14 हो गया तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो गया। अब CO मॉलिक्यूल का अंदर जो है कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, तो 8 और 6 14, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब CO+ जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें एक्सेप्शनल केस आता है कि देखिए 14 में से 1 गया तो 13, 14 में से 1 गया 13, यानी कि इसको 0.5 घट होना चाहिए था 2.5 होना चाहिए था, कितना 2.5, लेकिन इसका 2.5 न होके इसका 3.5 होता है, इसका 2.5 न होके इसका 3.5 होता है। 2.5 में क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो होता है डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ होता है वो और पास आ जाते हैं, यानी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज कर जाता है। तो इसलिए इसका यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आप लिख लीजिएगा, एक्सेप्शन है जो कि एक्सेप्शन है कि इसमें घटना चाहिए था, होना चाहिए था 2.5 लेकिन होता है 3.5, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन घटने के कारण बॉन्ड लेंथ भी घट जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग होने के कारण बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। तो इसका होना चाहिए था 2.5 में इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन होता है 3.5। अब CN के अंदर कितना 6 और 7 कितने होते हैं इसके अंदर 6 और 7 तो हो जाएंगे 13 CN के अंदर 13, तो 2.5 हो जाएगा। 14 में से 13 होगा तो 2.5, CN माइनस तो 13 से 1 और बढ़ेगा 14, तो CN माइनस का हो जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर माउंटेन ट्रिक के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत J स्टार है, J स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही गदर ट्रिक है। किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन का, किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन हो उसका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आयन है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अब कुछ बॉन्ड ऑर्डर का एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी,
बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर में भी, यहां पे लिख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव या फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है उनमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ हमारा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का ट्रिक। इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, और जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, जिस भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, तो उसको स्टेबिलिटी देखने के लिए नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, तो वहां पे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं। और जिस भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ज्यादा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड, वो भी डिपेंड करता है। तो हम लोग आगे जब सवाल करेंगे वहां पे हम लोग क्लियर से देखेंगे। कुछ बॉन्ड ऑर्डर पे हम लोग सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो हम लोग उसी ट्रिक से जो हम लोग अभी सीखे हैं उसी ट्रिक से इस सारे का बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल, O2 प्लस मॉलिक्यूल, O2 माइनस मॉलिक्यूल, O2 माइनस मॉलिक्यूल, इस सारे का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग बताए थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनेंगे और इसके अनुसार हम लोग बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो O2 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन जो था 14 के लिए 3 था, और 14 से नीचे 8 तक आते थे तो डिक्रीज करता था, और 20 तक जाते थे तो भी डिक्रीज करता था। 8 से इंक्रीज करते थे 14 तक, तो वहां पे इंक्रीज करता था, एक इलेक्ट्रॉन आने से 0.5 इंक्रीज करता था, और 14 के बाद 20 तक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने से 0.5 डिक्रीज होता था। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एटम के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 16 इलेक्ट्रॉन, 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि 14 जिसका था उसका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता था, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, यानी कि 1 रिमूव हो गया तो 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। O2 प्लस यानी कि 16 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 से 1 बढ़ने पर, 15 इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ने पर यानी कि 0.5 डिक्रीज कर गया। तो 2 था, तो 3 था, तो 3 में से 1.5 डिक्रीज कर गया, इसका हो जाएगा 2.5। अब 16 में 1 इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस कर गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, 16 1 17 हो गया, 17 हो चुका है। तो 14 था तो 3 था तो 17, तो 3 इलेक्ट्रॉन का तो 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया, 3 में से 1.5 डिक्रीज करेगा तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और O2 माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ गए, तो 16 18 हो चुके, यानी कि यहाँ पे 14 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 में से 2 डिक्रीज कर गया, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत दूसरा सवाल, ये देखिए दूसरा सवाल B2 के अंदर एक बोरोन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 बोरोन यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन का 0 था, यानी कि बॉटम लाइन पे था, तो 0.5 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी कि इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। तो B2 होता है बोरोन, एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, और ये बॉन्ड जो होता है ये 5 बॉन्ड होता है। ये एमओटी के अनुसार हम लोग वहां पे एमओटी का 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा वो वाला देखेंगे एमओटी के थ्रू, तब यहाँ पे हम लोग पता चलेगा कि ये जो B2 के अंदर है वो सिग्मा नहीं बल्कि 5 बॉन्ड्स हैं।
O2 मॉलिक्यूल को तो हम लोग यहाँ देख ही लिए, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। N2 मॉलिक्यूल यानी कि एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा। F2 मॉलिक्यूल एक फ्लोरीन एटम में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यानी 14 से 18 3 में से 2 घट गया, यानी कि 1। N2 यानी 14 में 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए, तो कितने हुए 16 जी इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी कि 14 में से 1 घट गया, 0.5 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आने से एक बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया, यानी कि 3 था तो 2 हो गया। अब C2 मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन हुए, 12 इलेक्ट्रॉन जो हुए तो यहाँ पे 8 था और उसमें 4 बढ़ गए, यानी कि 8 का 0 था, 4 बढ़ गया, यानी कि 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। और C2 मॉलिक्यूल जो एग्जिस्ट करता है, ये ऐसे करता है, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, और दोनों के दोनों यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड नहीं होते हैं। बोथ जो बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, यानी कि 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, 2 पाई बॉन्ड्स इन C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स ही होते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, तो हम लोग MOT के अनुसार जो भरेंगे उसके अनुसार हम लोग को पता चलेगा। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही झकास सवाल है, एकदम J स्टार लगा लीजिए आप, J स्टार लगा लीजिए। CO मॉलिक्यूल, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आटम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3। और इसमें 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो हो गए 1 इलेक्ट्रॉन 14 में से रिमूव हो गया, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन बचे, तो होना चाहिए था इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 14 में से 0.5 डिक्रीज कर गया, यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन बचे, तो होना चाहिए था 2.5, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे 2.5 ना होके यहाँ पे 3.5 हो जाता है। कितना हो जाता है 3.5 हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटर बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, डिक्रीज कर जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन डिक्रीज करने के कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाता है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करने का मतलब का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है इंक्रीज कर गया, और बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का मतलब होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करती है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो समझिए, यहाँ पे हीलियम 2+, लिथियम, बेरिलियम, तो हीलियम के अंदर हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ हीलियम 2 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग ये सीखे थे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 वाले बॉटम का था, तो 0 इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो हीलियम का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और 4 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 4 ऊपर 2 था, तो 3 यानी कि 0.5 डिक्रीज कर गया, ऊपर 1 बॉन्ड ऑर्डर था, तो यहाँ पे 0.5, जैसे इसका हम लोग कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे 0 था 1 आया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक रिमूव हो गए, तो 0.5 ऐसे डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 था, तो 0.5, इसका 0.5 हो गया, इसका 0.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया, इसका 0 लिथियम एक लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 लिथियम 3 दूना 6 ऊपर में आता था, तो इसका 1 हो गया। बेरिलियम एक बेरिलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो 4 दूना 8 जो बॉटम पे आता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। तो इसी तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार बॉन्ड ऑर्डर का कुछ प्रैक्टिस सवाल होगा, और आगे हम लोग और कुछ सीखेंगे।